नहीं तो आप एक हफ्ते का मैं टाइम दे रहा हूँ, नहीं तो फिर मैं शांति से धरने में बैठूंगा। नहीं तो आप यह प्रबंधक कमेटी जिम्मेदार गया तो 7 लाख रुपया मिलता था, जो इसका हम लोग को नुकसान झेलना पड़ेगा। और हम लोग चाहते हैं कि प्रबंधक कमेटी के बाग में रहते हैं, कई सालों से 20 रुपया ही उनको किराया दिया जा रहा है, जबकि अभी बढ़ के 40 रुपये। इससे यही आग्रह करता हूँ कि अपना जो नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं सोसाइटी। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त हम सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह महाराज की जन्मस्थली में हैं। जब देखा जाता है तो प्रबंधक कमेटी की एक बैठक हुई थी और बैठक के बाद चुनाव मुद्दे पर भी चर्चा हुई थी, लेकिन आज सेवादार कल्याण समिति और सेवादारनी लोग एक साथ में मिलकर प्रबंधक कमेटी के विरुद्ध कुछ बातों पर चर्चा की एक बड़ी बैठक में। और ये बैठक का कुछ मुद्दे हैं सेवादार सेवादारनी के लिए, चाहे EPF हो, अनुकंपा हो या फिर फेयर को लेकर आज एक बड़ी बैठक की है। बैठक में देखा जाता है तो क्या कुछ सामने निकल के आ रही है। और यहाँ पर एकत्रित यहाँ लोग बोले सो निहाल, ये इनकी आवाज़ है। और सेवादार हो या सेवादारनी एक साथ में मिलकर बैठक के बाद क्या कुछ करे, हम उनकी बात को सुनाते हैं। सत श्री अकाल। आज की बैठक का क्या मकसद था? आज की बैठक में है मुद्दे हैं हमारे, पहले PF का है और महंगाई भत्ता का है, जो किराया जो रेंट है हाउस रेंट उसका है, और जो गुरु बाग से किराया आना जाने का है उसका है। और प्रबंधक कमेटी से यही मैं बेनती करना चाहता हूँ, जब तक सर्विस रूल नहीं बने, जब तक आप PF का कोई छेड़छाड़ नहीं कीजिए। इसके लिए सब सेवादार आपसे मांग करता है। नहीं तो आप एक हफ्ते का मैं टाइम दे रहा हूँ, नहीं तो फिर मैं शांति से धरने में बैठूंगा। नहीं तो आप यह प्रबंधक कमेटी जिम्मेवार होगी। इसीलिए आपसे मैं बेनती करना चाहता हूँ, और सब सेवादार आपसे बेनती किए, आगे भी आप बहुत काम किए हैं, मगर यहाँ सेवादार गरीब हैं और सब ये की मांग है कि आप सबको छेड़छाड़ कर रहे हैं सेवादार को, ये अच्छी बात नहीं है। सब सेवादार अपनी ड्यूटी कर रहे हैं ईमानदार से, मगर अब आप जो कुछ लोग हैं, हमारे मैनेजर हैं, सुपरिटेंडेंट हैं, जो उनको देखिए कि उन्होंने कितना बड़ा घपला किया है। 5 लाख रुपया लेके आप बैठे हुए हैं। और दूसरा कि आप जो सेवादार को छेड़छाड़ी करते हैं ये बंद कर दीजिए। ठीक है, जो गलती करता है उसको प्लेसमेंट दीजिए, ये नहीं कि आप एक ही दिन 10-10 दिन का हाजिरी काट दिया। वो गरीब आदमी आज गुरमुख एक सेवादार है, उसका कम से कम 4,000 एक महीने में काट लिया, ये अच्छी बात नहीं है। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ, जब तक आपका सर्विस रूल नहीं बने कोई काम ऐसा नहीं कीजिए। मेरा तेजिंदर सिंह बंटी, सेवादार कल्याण समिति के अध्यक्ष। सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सेवादार कल्याण समिति का आज अहम बैठक पुरानी दर्शन डेयरी में बुलाए गए थे, जिसमें 2-3 मुद्दे थे। EPF का मुद्दा था, अनुकंपा पर था, जो लोग बाहर में ड्यूटी करते हैं उनका था, और जो लोगों को निलंबित किया है उन पर। EPF में ये कहना था कि जैसे प्रबंधक कमेटी के द्वारा नोटिस जारी किया गया कि 58 साल जिनका हो जाएगा उनका EPF में पैसा भेजना बंद कर दिया जाएगा। तो मेरा कहना ये है कि जब तक सर्विस रूल ना लागू हो तब तक EPF से कोई छेड़छाड़ ना किया जाए, जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दिया जाए। दूसरा ये था कि जो गुरुद्वारा गुरु के बाग में रहते हैं, कई सालों से 20 रुपया ही उनको किराया दिया जा रहा है, जबकि अभी बढ़ के 40 रुपया हो गया है। तो हमारा कहना था कि जो भी स्टाफ गुरुद्वारा गुरु के बाग में रहते हैं उनका किराया में 20 रुपया बढ़ोतरी किया जाए। क्या बैठक में क्या हुआ? बैठक में यही हुआ है कि खासकर EPF के मुद्दे पे आज बैठक थी, और गुरुद्वारा गुरु बाग के किराए के मुद्दे पे, और जो सेवादार निलंबित हैं उनको एक बार प्रबंधक कमेटी माफ़ कर दे, उनके भी बाल बच्चे हैं, और ख़ासकर और कुछ छोटे मोटे मुद्दे थे उन पे बैठक बुलाई गई थी। 58 वर्ष की आयु के बाद से PF बंद हो जाएगा। हाँ, ये हम लोग को सुनने में आया है कि मीटिंग में ये पास किया गया
तो देखिए प्रबंधक कमेटी तो हम लोग को रिटायरमेंट 3 लाख रुपया मात्र देती है, उससे तो कुछ होना जाना नहीं है। एक सरकार से हम लोग को जो कि 58 साल के या 65 के बीच में कोई एक्सपायर कर गया, 70 तक भी एक्सपायर कर गया तो 7 लाख रुपया मिलता था, जो इसका हम लोग को नुकसान झेलना पड़ेगा। और हम लोग चाहते हैं कि प्रबंधक कमेटी हमारे विचार पर पुनः विचार कर इसको रद्द करने का काम करे, नहीं तो सेवादार कल्याण समिति इसके लिए आंदोलन करेगी। क्या नाम है? मेरा नाम दीपक सिंह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सब तो हमारे, हाँ हमने सब तो बोल दिया, हमारे अध्यक्ष जी, महासचिव जी सब बोल दिए हैं। तो बस मैं प्रबंधक कमेटी से यही आग्रह करता हूँ कि अपना जो ईपीएफ वाला है उनको अब जो हाँ, और जो जैसे अभी चल रहा है वो चले और स्टाफ को प्रताड़ना करना बंद करे। ये थे सेवादार कल्याण समिति के अध्यक्ष हो और सेवादारनी। इनका कहना है कि जो प्रबंधक कमेटी ने बैठक में ईपीएफ को 58 वर्ष की उम्र के बाद को बंद करना है और साथ ही इनका ये भी मांग है कि उस चीज़ को वापस किया जाए, चाहे वो अनुकंपा पर जो आश्रितों को नौकरी देना है वो भी मांगा जाए। जो गुरु के भाग से आते हैं उनकी फेयर को बढ़ोतरी करने के सिलसिले में भी बात की गई है और जिनका जो निलंबित किया गया है उनको भी वापस कर और जो सेवादारनी को तंग नहीं किया जाए, ये मांग है। अगर 1 सप्ताह तक का अल्टीमेटम दिया जा रहा है कि अगर वो काम को नहीं करते हैं तो बाध्य होकर ये लोग धरना पर बैठने के लिए मजबूर हो जाएंगे। SSI2 आप देखते रहिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।